देखता हूँ। प्रियंका यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड। नहीं हो पा रहा है ये, बस एक ही नाम में एक ही दिखा रहा जन था को कर गोपाल में। सकते सर, हम स्टार्ट कर दिया और है। एक ही जन को कर सकते क्या? ठीक है गोपाल, तुम इसको रिकॉर्ड कर लो। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेप्स, इवेंट और ट्रांजेक्शन। ठीक है, फाइंड आउट द एस्पेक्ट, नंबर 3 नेचर ऑफ अकाउंट्स, नंबर 4 रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल, एंड नंबर 5 पास द एंट्री। ठीक है, तो अभी 2 क्लास तक हम लोग इन स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। आपको जो मैं होमवर्क भी दूंगा आप ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहला स्टेप दैट इज इवेंट और ट्रांजेक्शन। ये आपने लिख लिया है ना? ये हाँ आपने सर। लिख लिया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भूमिका, चिराग लिख लिए? प्रियंका? यस सर। तो भाई हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था? इवेंट और ट्रांजेक्शन। इवेंट और ट्रांजेक्शन। देखिए मैंने आपको इसका डेफिनेशन पहले भी लिखवाया था, वापस से मैं लिख देता हूं। इवेंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैपन, यानी दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो क्या है? एक इवेंट है। और ट्रांजेक्शन क्या होता है? दोज इवेंट्स विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। वैसे इवेंट जो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बदल दे, यानी किसी की औकात बदल दे। ठीक है, एक सेकंड मैं मार्कर का इंक ले आ रहा हूं। इवेंट इज एनीथिंग विच हैपेंस, दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है ना तो वो अपने आप में एक इवेंट है। और ट्रांजेक्शन क्या होता है? वैसे इवेंट जो किसी की औकात बदल दे। ठीक है, ये आप लोग भी लिख लीजिए, ये आप लोग भी लिख सर लीजिए। लिख लिए। नाउ लिसन टू मी। अगर इवेंट होता है ना, कोई ट्रांजेक्शन अगर इवेंट होता है, यानी सॉरी, अगर कोई भी ऐसे इवेंट होती है जो कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं करती है, उनको सिर्फ इवेंट कहा जाता है। और वैसे इवेंट जो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं उनको ट्रांजेक्शन कहा जाता है। हम लोगों को इवेंट्स को इग्नोर करना है, इवेंट्स को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। इसलिए ट्रांजेक्शन के सामने हम लिख लेंगे प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप, प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप्स। ओके, आप लोग भी लिख लीजिए। अगर इवेंट होगा तो उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, भूल जाओ इवेंट को, कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, कहीं नहीं लिखना है उसको। अगर ट्रांजेक्शन होगा तब उसको आपको क्या करना है? फर्दर स्टेप्स के लिए आगे बढ़ना है, यानी स्टेप 2 के लिए प्रोसीड कीजिए। यही बस हमारा पहला स्टेप था कि अगर इवेंट है तो कुछ मत करो, इग्नोर। अगर ट्रांजेक्शन है तो आप आगे बढ़ो। समझ में आया सबको? यस सर। भूमिका, प्रियंका, हाँ सर। चिराग, गोपाल, यस सर। पीयूष। भाई किसी का नाम अगर छूट जाएगा तो माइंड नहीं करना, ठीक है? समझ जाना, मुझसे भी पूछ रहे हैं। हाँ, तो मेरे पॉसिबल नहीं होता, जो मुंह में नाम आता हम बोल देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 बस इतना ही सा था। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब आया है, स्टेप 2। इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द एस्पेक्ट, फाइंड आउट द एस्पेक्ट्स। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 एस्पेक्ट होता है। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 जरूरी बातें होती हैं। मैं काम करता हूं ना, बोर्ड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, बोर्ड को मैं 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं, जिससे कि मेरे को मिटाना ना पड़े, मेरे को रब ना करना पड़े। ओके, क्योंकि इसके आगे का जो नोट्स रहेगा ना, इसी का और भी नोट्स है। फाइंड आउट द एस्पेक्ट्स, बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। नाउ फाइंड आउट द एस्पेक्ट्स। नाउ ये एस्पेक्ट्स ढूंढने का मेरे पास एक एंटीक तरीका है। ओके, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल तरीका है। मैंने क्या किया? मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया, एक ए कॉलम, एक बी कॉलम। ठीक है, सर। मैंने सेट ऑफ, हाँ बोलो। अरे सर हमें ना एक बार बीच में डिस्कनेक्ट थोड़ा सा हो गया, कनेक्टिंग में टाइम लग रहा था। यही है ना नेक्स्ट हो? हाँ 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 हाँ, बस हम यहीं पर आए हैं कि फाइंड आउट द एस्पेक्ट,
ये एस्पेक्ट मतलब होता है जरूरी बात। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 जरूरी बात होता है, उसको ढूंढने का मैंने एक आसान तरीका निकाला है। मैंने क्या किया, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ए एंड सेट बी। ओके, ना क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। दोनों में 3-3 क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन है। मैं इसमें ऐसे ही वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जो आप नॉर्मल समझ सके, क्योंकि मेरा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है आपको अकाउंट सिखाना, ठीक है। तो जितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आए ना। तो सेट 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ए का, क्या आया, और यहां पे है क्या गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों आया, क्यों गया। एंड द थर्ड वन इज, किसके पास से आया, किसके पास गया, ठीक है। तो भाई ये हमारा सेट ऑफ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप इसको प्रोसीड कैसे किया जाता है, इसको अब इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। आप क्या करना, पहला क्वेश्चन एक साथ अपने आप से पूछना, क्या आया या क्या गया। आपका आत्मा कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगी, आपकी आत्मा कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगी। जो आंसर देगी उस चीज को यहां पे लिख लेना। ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन का आंसर ना। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ना। अब आप ये देखना कि आपको किस कॉलम वाले क्वेश्चन से आंसर मिला, क्या आया से मिला या क्या गया से मिला। अगर क्या आया से मिला है तो आप क्वेश्चन नंबर ए कॉलम का ही 2 और 3 अपने आप से पूछिए, और अगर क्या गया से मिला है तो बी कॉलम का 2 और 3 अपने आप से पूछिए। तो आपको कौन से कॉलम को फॉलो करना है उसका डिपेंड करता है कि पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से मिला, क्या आया से मिला या क्या गया से मिला। मैं इसको अप्लाई करके आपको मैं दिखाता हूं, मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। बहुत आसान है ये, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं ऐसे 4 इलस्ट्रेशन अभी लूंगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अभी कोई कॉपी मत करो, हाँ पहले सीख लो। इलस्ट्रेशन, ठीक है। नंबर 1, पेड सैलरी, ठीक है, ₹5,000। नंबर 2, received from Mr. A ₹4,000. Number 3, received commission। कोई कॉपी मत करो, पहले समझ लो, समझ लोगे तो कॉपी करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। 3,000। एंड नंबर 4, paid to Mr. X ₹2,000। भाई ये 4 क्वेश्चन भाई हमने सेट किया है ना, 4 इलस्ट्रेशन हमने सेट किया। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको बस एस्पेक्ट ढूंढना है, तो देखो नंबर 1 ध्यान से देखो, पेड सैलरी 5,000। हमने क्या किया, 5,000 रुपया सैलरी किसी को दिया, 5,000 रुपए मैंने सैलरी के तौर पे किसी को दिए। तो एक बात बताओ, क्या आया मेरे पास, मेरे पास कुछ आया कुछ क्या? नहीं। मैं कौन, बिजनेस, कुछ बिजनेस नहीं में कुछ आया। आया क्या? कुछ नहीं आया। क्या गया, क्या गया सेल बिजनेस के पैसा पास से? कैश। कैश गया। कैश, कैश गया बिजनेस के पास से। तो पहला हमको एस्पेक्ट यहां पे मिल गया, कैश अकाउंट। अब समझ में आया हमको क्या गया से आंसर मिला है। तो हमको अब इस कॉलम का ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप से एक एक करके पूछना है। हमको बस 2 क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। क्या गया से आंसर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों गया, ये कैश क्यों गया है मेरे पास से, क्योंकि हमने सैलरी की उससे वजह से, सैलरी 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 पेड दिया किया। है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्या हो गया, सैलरी सैलरी। पेड। अब समझ में आई बात, कैसे अप्लाई करना है, क्लियरली एकदम समझ में आ गया। हाँ सर। अरे बहुत आसान है ये, इससे बहुत आसानी से आपको एस्पेक्ट मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा 2 अकाउंट इसमें एंगेज्ड है। और नंबर 2 देखें, रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ₹4,000। आपको 4,000 रुपए मिस्टर ए नाम का एक आदमी है उससे मिला। क्या आया आपके पास, क्या आया 4,000 जल्दी बताओ। कैश। अरे आया क्या, कैश। तो यहाँ पे मेरा दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा भाई, थोड़ा जगह छोड़ देना, हाँ थोड़ा सा इसके नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि और भी स्टेप्स होंगे इसके नीचे करने के लिए। तो क्या आया मेरे पास, कैश, कैश। ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों आया ये पैसा, मिस्टर ए ने क्यों दिया, मेरे को नहीं पता मिस्टर ए ने क्यों दिया मेरे को ये पैसा, मेरे को नहीं पता ये मिस्टर ए ने क्यों दिया। किसके पास से आया ये पैसा, किसके पास सर से आया, मिस्टर ए के पास से Mr. आया। मिस्टर ए, यानी दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर ए मिस्टर अकाउंट। ए, अब समझ में आई बात। यस सर आप इतना बेसिक से क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं यही समझता हूं, क्योंकि देखो बाबू आप लोग के स्कूल में क्या बोलेगा पता है, आप क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के इसमें से समझो। आज एक बात बताओ, आपको अगर पढ़ के अपने आप समझ में आ जाता तो आप टीचर के पास क्यों जाते, है ना भाई, आप टीचर के पास क्यों जाते, आप मेरे पास क्यों आते, आप अगर अपने से ही पढ़ के समझ लेते। हाँ आपको भी पढ़ के समझ में आने लगेगा, लेकिन आप अभी न्यू हो ना इस सब्जेक्ट में, इसलिए अभी आपको मैं ये रूल्स से सिखा रहा हूँ। बाद में आपको देखना सेंटेंस पढ़ के अपने आप डायरेक्ट एंट्री करना आ जाएगा, जब मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो आपको ये सब इतना झंझट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी सीखने के लिए ये आप इस तरीकों को जरूर अप्लाई कीजिए। जैसे थर्ड वन इज रिसीव कमीशन 3000, ओके, रिसीव कमीशन 3000, आपको 3000 रुपए कमीशन मिला, 3000 रुपए कैश आपको आया। कमीशन कैश के मिले। आया। क्या आया मेरे पास, कैश, आया। Cash. तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, कैश कैश अकाउंट। अकाउंट, दूसरा, क्यों आया ये 3000 रुपया, क्योंकि मुझे कमीशन कमीशन मिला। कमीशन। कमीशन मिला, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कमीशन। कमीशन कमीशन अकाउंट। अकाउंट, आई होप आप सबको एकदम 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, Yes, sir. हाँ ठीक सर, है। हाँ सर। नेक्स्ट, पे टू मिस्टर एक्स 2000, हमने 2000 रुपया मिस्टर एक्स को दिया। क्या आया Cash. मेरे पास, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। कुछ अरे, नहीं, अरे पगला, कुछ नहीं कुछ आया। नहीं आया, कहाँ कैश आया, सर, तुमको कैश पेमेंट गया। करना है। हाँ क्या कैश गया, गया सर। कैश गया आपके कैश। पास से, कैश गया आपके पास से। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, और दूसरा ये Mr. क्यों X गया, account. हमको नहीं पता क्यों गया, ये पैसा क्यों गया ये तो नहीं पता, किसके पास गया, किसके पास मिस्टर गया, एक्स, मिस्टर एक्स। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, मिस्टर मिस्टर एक्स एक्स अकाउंट। अकाउंट, अब आपके मन में आएगा सर आपने ये नीचे में इतना जगह क्यों छोड़ा है, तो एक बात बताओ, हम लोगों ने तो अभी स्टेप 2 किया है ना, फिर हम लोग जब स्टेप 3 सीख लेंगे तो इसी में स्टेप 3, 4 और 5 अप्लाई करेंगे, इसलिए उसके लिए थोड़ा जगह तो चाहिए ना। तो आप लोग भी जो होमवर्क भी मैं दूंगा उसमें आप इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करो, उसका इसमें कुछ नोट्स है, वो नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो, अच्छा एक एक करके मैं पूछता हूँ, भाई बताते चलना। सर वीडियो बंद हो गया। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार तुम पॉज करो वीडियो को, तो अपने वीडियो को एक बार पॉज कर लो। अकाउंट, अब मैं यहाँ पर आपको चेक को काट दूंगा और उसकी जगह मैं नोट्स लिखूंगा। क्या नोट्स लिखूंगा, देयर विल बी नो चेक अकाउंट, चेक बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, यूज द वर्ड बैंक, बैंक। चेक की जगह बैंक पे आप बैंक अकाउंट वर्ड यूज कीजिए, ओके। तो चेक की जगह पे हम फिर क्या लिख लेंगे काट के, बैंक अकाउंट। अब आपके मन में आएगा सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिए कि चेक की जगह पे बैंक लिखना है, भाई चेक की जगह पे बैंक लिखना है। अरे हम सीधा सीधा इसलिए नहीं बोले, आप काट के इसको लिखोगे ना तो ज्यादा आपको ध्यान में रहेगा कि सर ये चेक नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। हालांकि बैंक भी हमेशा नहीं होगा, उस पे एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, जब जब वो चेक मिलेगा और बाद में उसको अगर किसी को ट्रांसफर करेंगे या बाद में उसको बैंक में जमा करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है, बाद ठीक है में सर। करेंगे। थर्ड वाले अपने आज पहली क्लास है, थर्ड वाली क्लास में इस बात पे हम बात करेंगे कि कई बार चेक, अगर हमको किसी से चेक मिलता है ना तो हमेशा उस समय पे बैंक नहीं लिख के कई बार कैश भी लिखना पड़ता है, उस चीज के ऊपर चर्चा होगी, आज नहीं होगी, लेटर ऑन होगी इस चैप्टर में। तो आज के लिए तो बस इतना ही है कि कहीं पे भी अगर चेक आप किसी को दे रहे हैं या वो आपको दे रहा है तो वहां पे आप यूज क्या करेंगे, वर्ड बैंक। ये पहला था। नोट नंबर 2, अगर मैं आपको कहता हूं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, तो जरा हमको आप एक बात बताइए, भाई आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
हमको एक बात बताओ, एज एन अकाउंटेंट मेरे को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना Business. सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू Business. है? किसी के मन में बिजनेसमैन तो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर No, sir. बिल्कुल नहीं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। लास्ट डे चिराग भूमिका आप लोग को भी मैंने बताया था ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो जरा एक बात बताओ, बिजनेसमैन अगर बिजनेस पे 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सॉरी आया सॉरी है। सॉरी सॉरी, क्या आया या क्या गया? बताओ जरा इस चीज में। सर हम लोग का 50,000 सर आया। इसमें कैश आ रहा है क्या? कैश आ रहा है। क्या आया? कैश। तो पहला अकाउंट तो क्या होगा? कैश अकाउंट। क्यों आया पता नहीं, किसके पास से आया? बिजनेसमैन। किसके पास से आया भाई? बिजनेसमैन Businessman. अकाउंट। अब मैं यहां पे बिजनेसमैन को काट दूंगा और उसकी जगह नोट लिखूंगा, देयर विल बी नो बिजनेसमैन अकाउंट। भाई बिजनेसमैन नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है, बिजनेसमैन नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। तो क्या होता है सर, मैं आपको सर बताता कैपिटल अकाउंट हूं, लिखता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। देखो बिजनेसमैन क्या कर सकता है, या तो पैसा इन्वेस्ट करेगा इफ इन्वेस्टेड, या तो पैसा इन्वेस्ट करेगा या तो विड्रॉ करेगा इफ विड्रॉन। इफ विड्रॉन, ठीक है। तो बिजनेसमैन अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस बिजनेसमैन का नाम हो जाता है कैपिटल, और अगर वो पैसा विड्रॉ करता है तो उस बिजनेसमैन का नाम हो जाता है ड्रॉइंग्स। ड्राइंग दैट अकाउंट मीन्स capital and drawings are the names given to the businessman according to the nature of the transaction or activities he made। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ही मेड। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसका नाम कैपिटल कहलाएगा, यानी पैसा अगर लगाएगा बिजनेस में तो उसका नाम क्या कहलाएगा? कैपिटल। और अगर वो पैसा विड्रॉ करेगा, बिजनेस से उठा के ले जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम उस आदमी को? ड्रॉइंग्स। क्लियर है सबको? हाँ, कोई Yes, ऐसा sir. है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं सर चलो, भूमिका, दिव्या, प्रियंका, Yes, क्लियर sir. है? चलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, Yes, बहुत sir. अच्छी बात। चलिए, आओ आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आते हैं। मैं अगर आपको लिख दूं परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स खरीदा कैश देकर 10,000 का, तो जरा एक बात बताओ, हमारे पास क्या आया? गुड्स आया, सर गुड्स आया अकाउंट, Goods. और क्या गया मेरे पास से? कैश गया। Cash. तो कैश अकाउंट। अब मैं गुड्स को काट दूंगा और यहां मैं नोट लिखूंगा। क्या नोट लिखूंगा? पहला वाला तो गुड आपको देयर विल मालूम बी ही नो है, गुड्स अकाउंट देयर विल बी नो गुड्स अकाउंट। गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। तो Sales क्या account. होता है भैया बताइए? इफ परचेज अकाउंट बॉट, इफ सोल्ड। देखो दो चीज होता है, एक होता है गुड्स, एक होता है एसेट। तो पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होता है, एसेट क्या होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं जानता हूं कि भाई दिव्या के पापा का भाई कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताओ, दिव्या के पापा अगर कपड़ा पर खरीदेंगे तो वो कपड़ा बेचने के लिए खरीदेंगे या यूज करने के लिए खरीदेंगे? एक सब बात बताओ। बेचने बेचने के लिए. बेचने के लिए, है ना। यानी जिस चीज का आपका बिजनेस होता है ना, वो चीज आपके लिए गुड्स कहलाता है। अब जैसे दिव्या के पापा के लिए जो कपड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? गुड्स। ओके। लेकिन दिव्या के पापा एक अपने ऑफिस में फर्नीचर सेटअप करवाए, एयर कंडीशन लगाए, कंप्यूटर खरीदे, तो जरा एक बात बताओ, दिव्या के पापा ने जो भाई अपना फर्नीचर लगवाए, या हम ये कहें एसी लगवाए, है ना, कंप्यूटर सर। खरीदे, लैपटॉप खरीदे, ये सब किस लिए खरीदे? बेचने के लिए खरीदे कि यूज करने के लिए खरीदे? Use बेचने के करने लिए के नहीं लिए. खरीदे हैं
यूज बेचने करने के लिए? के अरे लिए। भैया क्या बोलो महाराज, बेचने के लिए कहाँ से खरीद लिए? इनके पापा का तो कपड़े का व्यापार है, वो तो कपड़े का बिजनेस करते हैं, है ना? तो वो कपड़ा खरीदते हैं बेचने के लिए, लेकिन कपड़े को छोड़कर बाकी का जो सामान खरीदते हैं, फर्नीचर या एयर कंडीशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब किस लिए खरीदते हैं? यूज करने के यूज लिए। करने के तो लिए। जो चीज यूज करने के लिए खरीदा जाता है, उसको कहते हैं एसेट। अब समझ में आया गुड्स और एसेट का डिफरेंस? यस सर। हाँ, जिस चीज का आपका बिजनेस है, वो चीज आपके लिए कहलाएगा गुड्स, और उस गुड्स को अगर आप खरीदेंगे, इफ बॉट, अगर आप खरीदेंगे तो आप अपने में लिखेंगे परचेज परचेज अकाउंट, अकाउंट, और अगर आप बेचेंगे तो आप अपने में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। आप समझ में आई बात? यानी गुड्स के लिए होता है परचेजेस एंड सेल्स, लेकिन जो एसेट है, एसेट, एसेट के केस में आप जो भी एसेट चाहे खरीदो चाहे बेचो, उस केस में आपको नेम ऑफ द एसेट अकाउंट, यानी अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर चाहे अकाउंट। खरीदो चाहे बेचो। अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी। उस समय आप एसेट के लिए परचेज सेल नहीं लिखोगे, परचेज सेल वर्ड जो है सिर्फ गुड्स के लिए होगा। एसेट के लिए चाहे खरीदो चाहे बेचो, एसेट अकाउंट ही यूज किया जाएगा, मतलब उस चीज का नाम। आप समझ में आई बात? यस हाँ, सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? परचेज गुड्स था, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए परचेजेस। अब यहीं पे मान लो एक और इलस्ट्रेशन अगर हम पकड़ लें, मैं बस ये गुड्स को रिप्लेस करके, गुड्स की जगह पे मैं अगर फर्नीचर लिख दूं, परचेस्ड, फर्नीचर। परचेस्ड फर्नीचर, पूरा बाकी का सब सेम है, फॉर कैश ₹10,000। तो इस समय मेरे पास क्या आया? फर्नीचर। तो हम परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या फर्नीचर लिखेंगे? अकाउंट। फर्नीचर फर्नीचर, अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। यहां पर देखो मैंने परचेज वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि परचेज वर्ड जो है सिर्फ गुड्स के लिए होता है। बाकी अगर कोई भी गुड्स को छोड़ के कोई चीज आप खरीदते हैं तो उसकी जगह नेम ऑफ द एसेट। समझ में आया भाई, भाई और बहनों? यस हाँ, सर। यस सर। चलिए धन्यवाद। और चिराग जी, समझ में आया सर? यस सर। थोड़ा सा टेक्निक मेरा अलग है, अगर आपके स्कूल में या कहीं पे भी कोई क्लासेस आप किए होंगे, आई डोंट थिंक इस तरह से आपको बताया होगा, क्योंकि सर स्कूल में क्लास भी एंड देखो होने इतना वाला है, टाइम तो नहीं, रिजॉइन करना है। बिल्कुल करना है, क्योंकि हमको इसके बाद एक और स्टेप आज कंप्लीट करना है, क्लास एंड होगा तो वापस से रिज्वाइन करना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ वापस से करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हमको आज स्टेप 3 तक आपको सिखा देना है। स्टेप 3 तक आपको सर स्टेप होमवर्क भी 3 पूरा दूंगा। नहीं हुआ। स्टेप 2 आप कंप्लीट हो गया, इसको आप कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो जल्दी से नोट्स। सर कर ये लिए। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। बाकी लोग भी कर लिया भाई? बाकी लोग भी कर लिया? चिराग, दिव्या, पीयूष, यस गोपाल, सर। विष्णु, यस सर। यस सर सर। हम तो कर लिए। प्रियंका, चलो बोर्ड पूरा कॉपी हो गया। अब एक काम करो, सबको एक नया मीटिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो, क्योंकि बेकार में देखो